नमस्कार किसान भाइयों एडिशनल कैलेंडर कब से चालू हो रहे हैं और नए गन्ना बॉन्ड जो लगभग सभी जगह चालू कर दिए गए हैं। लेकिन मैंने अपनी 20 दिन पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि नया गन्ना बॉन्ड चालू होते ही उसका आप बारीकी से निरीक्षण कर लेना, क्योंकि वे कुछ ही किसानों के सही मिलते हैं और उनमें काफ़ी कमियां देखने को मिलती हैं। कुछ किसान उन पर ध्यान नहीं देते, जिससे उनकी पर्चियां उतनी नहीं लग पाती जितनी की होनी चाहिए। तो आपको अपना गन्ना कैलेंडर खोलकर किस तरीके से देखना है, क्या चीज़ें देखनी है, जिससे कि आपको भी पता चल सके कहीं हमारी पर्चियां तो कम नहीं लग गई हैं। आज इन्हीं सब की जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम नया गन्ना बॉन्ड की जो लगभग जिन चीनी मिलों में ये चालू हो गए हैं उनकी बात करते हैं। तो ये लगभग 7वें पक्ष जिन चीनी मिलों में चालू हो गया है वहाँ पर इनको चालू कर दिया गया है। जैसे ही आपके पास गन्ना पर्ची का मैसेज आता है तो आप अपना गन्ना कैलेंडर ई गन्ना ऐप पर खोलकर देखें। सबसे पहले इसमें आप अपना कैन एरिया देखें। यह आपका कल्चर एरिया है, यानी जितनी ज़मीन की फ़र्द आपने गन्ना सुपरवाइज़र को दी थी यह उतनी ही होनी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर आपकी गन्ना पर्चियाँ कम या ज़्यादा निर्भर करती हैं। इसके बाद अगला कॉलम आता है इफ़ेक्टिव कैन एरिया। इसका मतलब है कि जितनी ज़मीन आपकी है उतनी ही गन्ना पर्चियाँ आपकी सुपरवाइज़र ने लगाई है या नहीं लगाई है। यदि उसने आपका यह एरिया कम दिखाया है तो आपकी पर्चियाँ कम लगेंगी, भले ही आपकी ज़मीन ज़्यादा चढ़ी हो। तो ये भी एक ज़रूरी है कि आपका इफ़ेक्टिव एरिया जो है ये आपकी ज़मीन के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर होनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद कॉलम आता है बेसिक कोटे का और उसके बाद आता है टोटल बॉन्डिंग का। तो यह दोनों भी बराबर होने चाहिए। यदि टोटल बॉन्डिंग कम है तो पर्चियाँ कम लगेंगी। इसके बाद यदि आप अपना अकाउंट नंबर चढ़ा है या नहीं है यह देखना चाहते हैं तो इसके देखने का कॉलम इसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मैंने एक चालाकी का रास्ता निकाल लिया है। इसमें आप ई गन्ना ऐप को जब खोलते हैं तो दाईं ओर ऊपर की ओर 3 डॉट के निशान आपको मिलते हैं। इन्हें जो 3 डॉट के निशान हैं इन्हें आप दबाइए। इन्हें दबाने के बाद जो तीसरे नंबर का कॉलम इसमें आएगा वो आएगा चेंज फ़ोन नंबर। तो इसको आप दबाइए। जब इसको आप दबाते हैं तो इसमें सबसे पहले यह आपका अकाउंट नंबर भरवाने के लिए आपसे कहता है। तो इसमें आप अपना अकाउंट नंबर भर दीजिए और सबमिट को दबा दीजिए। यदि आपका अकाउंट नंबर चढ़ा है और वो सही चढ़ा है तो यह अगले ऑप्शंस में चला जाएगा, उसमें लिखा होगा एंटर फ़ोन नंबर। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो सही से चढ़ चुका है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस और भी मिल जाता है। यदि आप अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप अपना फ़ोन नंबर बदल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो आपका फ़ोन नंबर बदल जाएगा और उसी पर फिर मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों, यदि आपको जो मैंने अभी बताया है कैन एरिया है, इफेक्टिव एरिया है, बेसिक कोटा है, टोटल बॉन्डिंग या अकाउंट नंबर, इसमें कुछ गड़बड़ी आपको नज़र आती है तो तुरंत आप अपने गन्ना सुपरवाइज़र से मिलें। वो आपको ये समस्याएं हैं तुरंत सही करके आपको देगा। इसके बाद में यदि आपको अकाउंट नंबर में लगता है कि आपका नहीं चढ़ा है तो इसके लिए आपको बैंक पासबुक और अपना आधार कार्ड, ये दोनों की फ़ोटोकॉपी गन्ना सुपरवाइज़र को उपलब्ध करानी होगी, तो आपका अकाउंट नंबर भी इसमें चढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं एडिशनल कैलेंडर पर। तो ये जो एडिशनल कैलेंडर है ये सभी चीनी मिलों में अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये निर्भर करता है कि उस चीनी मिल की में जो गन्ना सप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है। यदि गन्ना मिल को लगता है कि गन्ना कम आ रहा है तो वह इन्हें तुरंत ही चालू कर देता है, और यदि किसी मिल में यह गन्ना फालतू जाता है, यानी कि उनको लगता है कि हमें अभी गन्ने की ज़रूरत नहीं है, तो एडिशनल बॉन्डिंग को वो बाद में चलाता है। तो ये जो एडिशनल बॉन्डिंग है ये सभी किसानों की भी नहीं है, यानी कि 20 से 30% किसान ही ऐसे हैं जिनकी यह होती है। किसी किसान की कम, किसी की फालतू ये पर्चियाँ चढ़ी हुई होती हैं। तो यह सब किसानों की नहीं होती, ये 20 से 30% किसानों की ही होती हैं। और ये जो एक बात आप इसमें और भी ध्यान रखिए, जो एडिशनल कैलेंडर है ये बेसिक कोटे से इसका कोई मतलब नहीं होता। यदि आप इनको इस साल डालोगे तो अगले साल ये जुड़ेंगी, वरना ये किसी भी वर्ष में नहीं जुड़ती। यदि आप एडिशनल कैलेंडर की पर्चियाँ इस वर्ष नहीं डालोगे तो इसका जो है वो बेसिक कोटे में अगले साल 0 ही चढ़ेगा, यानी कि कोई
बेसिक कोटे में कोई क्विंटल आपके नहीं चढ़ पाएंगे। तो इन्हें आप सप्लाई इस साल करोगे तो बस उतना ही बेसिक कोटे में जुड़ पाएगा। तो एडिशनल कैलेंडर का एक यह भी होता है। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।